एल नीनो एक प्राकृतिक मौसम घटना है जिससे मौसम पर काफ़ी असर पड़ता है। यह एक असामान्य मौसम पैटर्न है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रशांत महासागर है वो गर्म हो रहा है। उसके गर्म होने की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ही हो रही है। तो इससे क्या है कि देखिए देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तो जो चिड़िया का जो बर्तन है वो हमने सीधा ही छोड़ दिया है। इससे क्या हुआ कि जो बारिश का पानी है वहाँ इकट्ठा हो गया, और अच्छे पानी में ये जो डेंगू के जो जो मच्छर हैं वो उसमें अंडे देते हैं। देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए उसके बॉटम है बिल्कुल नीचे की तरफ, ये उनके लार्वी देखिए घूम रहे हैं। अब लार्वी क्या हो गया, आगे चल के प्यूपा बन जाएंगे, और प्यूपा बन के ये एडल्ट बन जाते हैं, मच्छर बन जाता है। ये देखिए लार्वा पड़ा है काले सिर वाला, तो ये इसे कहते हैं रिगलर। रिगल करता है क्योंकि इसलिए कहते हैं रिगलर, और पत्ती के नीचे छुपे रहते हैं। तो ये एक बर्तन है जो चिड़िया के लिए रखा था, उसके अंदर ये देखिए इतने सारे लार्वे पड़ गए बन गए। अंडे दिए होंगे पहले मच्छर ने, और अंडों के बाद ये लार्वे निकल आए, और लार्वे निकलने के बाद प्यूपा बन जाएंगे, और प्यूपा बनने के बाद फिर ये एडल्ट बन जाएंगे। और पर जो भी पार्क में जाएगा उनको खूब काटेंगे। घरों में भी यही काम हो रहा है। ये देखिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है मॉस्किटो का लार्वा। देखा आपने? तो क्या करना है हमें कि जो भी चिड़िया के बर्तन हैं उसको आपको उल्टा करना है। ये देखिए मच्छर यहाँ निकल आया है, ये बड़ा मच्छर, और ये आगे चल के सभी को काटेगा। ये डेंगू वाला मच्छर है, इसकी सफ़ेद टांगें हैं। तो डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर, चिकनगुनिया का मच्छर, ये सब तरह के मच्छर इसमें अंडे दे देंगे। तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमें जो चिड़ियों के लिए जो बर्तन रखे हैं सीधे करके उनको उल्टा करना है। और अगर आपको उल्टा नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण है, तो क्या करें, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिए, सबसे बढ़िया तरीका है। मिट्टी का तेल जैसे ही डालेंगे तो ऊपर एक मिट्टी के तेल की एक परत बन जाती पानी के ऊपर, जिससे ये लार्वी सांस नहीं ले पाते, और सांस नहीं ले पाएंगे तो सारे के सारे मर जाएंगे। एक तो ये बहुत आसान सा तरीका है। ये देखिए मैं क्लोजअप करके स्लो फोटोग्राफी करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसकी पहचान कर लीजिए। सिर काला होता है, पीछे का भाग भाग इसका सफ़ेद होता है। ये बॉटम के नीचे बैठे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर आते रहते हैं, सांस लेके फिर नीचे चले आते हैं, और पत्ती के नीचे छुपी है। अब ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे कि काई जमी हुई है, लेकिन इसके नीचे बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो अब ये क्या किया हमने, इसको डाल दिया मिट्टी का तेल। सबसे पहला आसान तरीका तो यही है। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि मच्छरों के लार्वे से कैसे छुटकारा पाए। और आजकल इसको जैसे ही उल्टा हम करेंगे तो क्या निकलेगा इसके पीछे, देखिए। ये देखा आपने, ये पीछे उल्टा कर दिया तो इसके नीचे भी हजारों तरह के विचित्र प्राणी यहाँ पे इकट्ठे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको? ये कन खजूरे दिख रहे हैं, और ये जो स्लग है, घोंघा जिसे बोलते हैं, वो दिख रहा है। और जो लकड़ियों में जो जूं पड़ जाती है उसको बोलते हैं वुड लाउस। वुड लाउस, ये सफ़ेद रंग के देख रहे हैं आपको, ये क्रस्टेशियन कहलाते हैं। ये भी बहुत सारे इसके नीचे बैठे हैं। तो कितना गंदा हो रहा है। तो आपके बाहर जो भी ये चिड़ियों के जो बर्तन रखे हैं उनको आप क्या करें, उनको उल्टा करके उनको साफ़ करें। क्या करें, नमक का पाउडर, बारीक नमक का पाउडर इसके ऊपर छिड़क दें, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं इनको मारना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं तो आपको खाली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करें, इसको बहुत ज़्यादा हाथ से छू नहीं सकते, तो क्या करें, इनको नमक छिड़क दीजिए। नमक छिड़कने से क्या होता है, इनकी बॉडी में से जो भी इनका जो पानी है, जो इनका सफ़ेद रंग का जो खून है वो बाहर निकल आता है, मर जाते हैं तड़प के। तो 10 मिनट के अंदर ये सारे मर जाएंगे। और केरोसिन ऑयल आपने डाला था, मिट्टी का तेल, उसके डालने से क्या हुआ कि वो भी सब मर गए। उसको फिर आप पलट दीजिए। अब ये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ विनेगर, सिरका। सिरके की स्प्रे कर दिए तो क्या है, वुडलाउस भी ऐसे ही करके डिहाइड्रेशन होकर मर जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, या तो नमक छिड़क दीजिए। ये है वुडलाउस, सामने दिख रहा। इसको हम पिल बग भी कहते हैं कि जैसे ही मैं इसको उंगली से छूँगा तो क्या होगा, ये बॉल की तरह गोल हो जाता है। ये है स्लैग, घोंघा। तो इस तीनों चीज़ें हैं, वुडलाउस, मिलीपीड, स्नेल। इन तीनों से छुटकारे पाने के लिए यही कॉमन मेथड है। क्या मैंने बताया कि एक तो मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए मिट्टी का तेल, और ये सामने आपके दिख रहे हैं, ये है
जिनके बच्चे हैं, मिलीपीड के बच्चे हैं, तो मिलीपीड से छुटकारा पाने के लिए आप नमक छिड़क दीजिए। ये सामने वुडलाउस दिखाई पड़ रहा है, वुडलाउस जिसे हम कहते हैं पिलबग बोलते हैं। ये छुएंगे, जैसे ही आप छुएंगे तो ये गोल हो जाएगा बॉल की तरह, इसलिए बोलते हैं पिलबग। तो इसको भी आप नमक छिड़क कर मार सकते हैं। तो नमक छिड़क दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। उससे क्या होता है, बॉडी का पानी सब बाहर निकल आता है, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और आराम से मर जाते हैं। मिलीपीड भी मर जाएगा और ये घोंगे भी मर जाएंगे और ये वुडलाउस भी मर जाएगा। तीनों के तीनों एक ही इसी तरीके से सारे मर सकते हैं। ये अर्थवर्म नहीं है, लग रहा है देखने में जैसे कि केंचुआ हो, लेकिन ये मिलीपीड है, हजारों टांगे हैं, ऐसा लगता है देखने में। ये इसका बच्चा बैठा है सामने। ये बराबर में ये दिख रही है आपको स्लग, घोंगा दिख रहा है। तो घोंगे हैं बर्तन के नीचे, बहुत सारे मिलीपीड हैं, कनखजूरा बोलते हैं इनको, कुछ लोग गोजर भी बोलते हैं। तो गोजरों से छुटकारा पाने के लिए, कनखजूरों से छुटकारा पाने के लिए, देखिए कितने सारे कनखजूरे हैं। इस तरह से आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ये, अभी हमने इसके ऊपर नमक नहीं छिड़का है, नमक डालेंगे जैसे ही तो ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे।